जय हिंद मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। मैं आपका भाई किशन। तो भाई न जाने कितने भाइयों ने सेम सवाल मुझसे आज से 3 महीना पहले से पूछ रहे हैं कि भाई हमें ट्रेनिंग के बारे में बताओ। बीएसएफ आरओआरएम की ट्रेनिंग कैसे होती है, तुमने ट्रेनिंग कैसे की थी, और हम अपने आप को कैसे तैयार करके रखे, और आपके घर में क्या रिएक्शन था जब आपकी जॉब लगी थी। ठीक है भाई। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है, तो ये वीडियो का पहला पार्ट रहेगा। क्योंकि भाई अगर मैं दोनों पार्ट समझाऊंगा, बेसिक ट्रेनिंग भी और एडवांस ट्रेनिंग भी, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं बेसिक ट्रेनिंग आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। मैं अपने घर से कैसे निकला, हमारा क्या रिएक्शन था घर वालों का। ठीक है। ये वीडियो में वो बताने की कोशिश करूँगा भाई। ठीक है। मेरे दोस्तों का क्या रिएक्शन था। इस वीडियो में हम जानेंगे भाई 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग कैसे होती है, हम ट्रेनिंग सेंटर कैसे गए थे, हमें क्या क्या सामान ले जाना होता है भाई, और मेरी आपको क्या सलाह रहेगी। तो जो भी भाई चैनल पहली बार आ रखा है भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम में हमारी एग्ज़ाम हॉल सीरीज़ कर ली है, उसको ज्वाइन हो जाना। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। तो हमारा फिजिक्स का लगभग हो गया है भाई सिलेबस, केमिस्ट्री चल रही है भाई, और मैथ्स की बहुत बची हुई है। और इसके बाद जैसा आप लोग बोलते जाओगे वैसे ही हम तैयारी कराते चलेंगे आपको। तो भाई समय ज़ाया न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों, जब मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी 2020 में, तो भाई आपको पता होगा उस समय कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था, है ना भाई। तो हमारा रिजल्ट भाई 7 से 8 महीने डिले चल रहा था। हमारे एग्ज़ाम्स तो हो गए थे मार्च में, है ना। मेरा एग्ज़ाम था 22 मार्च को, लास्ट एग्ज़ाम था। तो भाई लेकिन उस समय लग गया था लॉकडाउन, तो हमारा एक पेपर रह गया था, और हमारा रिज़ल्ट भाई 7 से 8 महीने डिले हो गया रहा। तो भाई मैं आपको बताऊं, मेरा रिज़ल्ट आया था लगभग अगस्त लास्ट के आसपास, रिज़ल्ट आया था अगस्त लास्ट के आसपास 2020 में। इट मीन्स ऑलरेडी हम बहुत पीछे चल रहे थे। और आपको पता होगा उस समय अग्निवीर का अपना चल रहा था कि भाई अग्निवीर आने वाला है, ऐसा कुछ प्रोसीजर चेंज होने वाला है। और काफ़ी सारे भाई जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा उस समय भाई एनरोलमेंट ने जाने कितने सारे बंदे बाहर हो गए थे, बस उनका एनरोलमेंट आना बाकी था। उन्होंने सब कुछ रिटर्न फिजिकल सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो भाई ये सब देख के मुझे पता लगा भाई कि जल्दी से जल्दी मुझे जॉब लेनी पड़ेगी। तो भाई मैंने बी एस एफ आर ओ आर एम की, यूजुअली तो मैंने तैयारी इसकी की नहीं थी भाई। मैंने तैयारी की थी एनडीए की तैयारी की थी। तो भाई मैं आपको बताऊं, मैंने एनडीए 3 बार क्वालिफाई किया है भाई। ठीक है। एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, 2 बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ। मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ भाई, जब मैंने अपना कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं तो उसके पहले हमारा ये फ़ोटो खींचा था। हमारा हमारा डे 4 में फ़ोटो खींचा हुआ था भाई, जब हमारा जीटीओ टास्क हो गए थे। तो भाई एनडीए के रिगार्डिंग मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा भाई आपको। मैं जो भी मैंने तैयारी की थी, जो भी मैंने एसएसबी में सीखा था अपना, है ना, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बताऊंगा। ये वीडियो भाई अभी हमारी बीएसएफ आरओआरएम के रिगार्डिंग है, तो अभी हम उस पर बताते हैं आपको। ठीक है। तो भाई जैसा कि आप सब जानते ही हो कि एक सरकारी नौकरी भाई बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप जवान हो भाई, आपके पास एज है, तो भाई आपके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमारे समाज में भाई उसी को इज्जत मिलती है जिसको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ठीक है भाई। तो भाई मैं शुरुआत करता हूँ। तो जब हमारा फिज़िकल मेडिकल कंप्लीट हो गया था, तो मैं इस वीडियो में आपको ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहोगे कि भाई मैंने इसको कैसे, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, एनडी एग्ज़ाम के लिए कैसे क्वालिफाई किया, तो कमेंट कर देना। मैं उसका वीडियो भी एक लॉन्ग बना दूंगा। ठीक है भाई, तो आप उसको देख लेना। तो भाई जब आपको पता होगा आप कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको जब पता लगता है, तो आपके घर में भाई एक दिवाली बन जाती है भाई, होली दिवाली हो जाता है। तो मैं एक वीडियो भी दिखाता हूँ, एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, ये मेरे भाई ने रिकॉर्ड किया था। तो भाई मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश थी, मैं झूम के चिल्ला रहा था, मैं बहुत खुश था। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि तुम्हारा जॉइन लेटर आ गया है। एक्चुअली मेरा जॉइन लेटर मेरे दोस्त के पास आ गया था, क्योंकि भाई वो पोस्ट ऑफिस में काम करता है। तो उसने मुझे बताया कि भाई तेरा जॉइन लेटर आ गया है, और तेरे को बीएसएफ से जॉइन लेटर आया हुआ है, तो तेरी नौकरी लग गई है। तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया, तो आप देख ही सकते हो मैं बहुत खुश था उस टाइम पे। मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है ना भाई। तो भाई धीरे धीरे फिर मैंने अपना सामान वगैरह पैक किया। मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा, गूगल वगैरह में देखा कि भाई ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या क्या करना होता है। तो भाई काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल थे उस टाइम पे जो वीडियो डालते थे इसके रिगार्डिंग। तो भाई मैंने अपना पूरा सामान वगैरह पैक किया। तो मैं उसकी एक लिस्ट बता दूंगा भाई आपको, क्या क्या सामान ले जाना होता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो भाई हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई जब हमें पता लगा कि मैंने भाई लगभग 10 मई के आसपास मैं अपने घर से चल दिया था भाई, 10-11 मई के आसपास, क्योंकि मुझे पता था थोड़ा सा अगर ट्रेन लेट भी हुई तो हम टाइम से अपना पहुंच जाएंगे। तो भाई जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो मेरे घर वाले बहुत इमोशनल थे, मैं खुद बहुत इमोशनल था। मुझे पता था भाई अब मैं इनसे बहुत समय बाद मिलूंगा, एटलीस्ट 4-5 महीने बाद इनसे मिलूंगा भाई मैं। और मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं हमेशा उनके पास ही रहा हूँ भाई, मैं कभी उनसे दूर नहीं रहा हूँ। तो हम सब बहुत इमोशनल थे। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ अपनी, ये मेरे पापा जी, ये मेरी मम्मी, ये मेरे भाई बहन,
तो भाई बहुत इमोशनल टाइम था वो, और हम बहुत खुश भी थे, बहुत प्राउड भी फील कर रहे थे पापा मम्मी कि मैंने एक ठीक टाइम पे जॉब ले ली भाई। क्योंकि भाई उस समय बहुत ज़्यादा जॉब की क्राइसिस थी, आपको पता होगा लॉकडाउन टाइम पे जिसको जॉब मिल गई थी भाई, उस टाइम पर तो भाई उसका अलग ही रेरा था। इवन आज भी गवर्नमेंट जॉब मिलना भाई बहुत मुश्किल है, बट उस समय और थोड़ा ज़्यादा उस चीज़ का रेरा था। तो भाई मुझे स्टेशन तक पापा जी छोड़ने आए थे, आप फोटो देख सकते हो, है ना भाई। मैं अपना सामान वगैरह लेके चलता हूँ और अपने जर्नी पे आगे बढ़ता हूँ भाई, ठीक है। तो हम भाई रिपोर्ट करते हैं लगभग 14 तारीख को। मैं 14 तारीख को बेंगलोर पहुँच गया था, ठीक है। 2 दिन के सफ़र के बाद मैं बेंगलोर पहुँचता हूँ। और ये हमारी एसटीसी बेंगलोर के बाहर की फ़ोटो है। हम वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाए थे, अपने कुछ दोस्त हमें मिल गए थे। आप देख रहे होगे इस पे अभी मैं क्लीन शेव रहता हूँ, पहले बीयर्ड रखी थी। तो भाई पहले मुझे बीयर्ड रखना बहुत पसंद था, लेकिन मुझे पता लगा कि अब मेरा फेस ऐसा है कि मुझे बीयर्ड नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई जब हम अपना एसटीसी बेंगलोर के बाहर फ़ोटो वगैरह खिंचा लेते हैं, तो फिर उसके बाद हमें एंट्रेंस देते हैं। हमारा वो एडमिट कार्ड वगैरह देखते हैं कि भाई हम वही बंदे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, है ना। एक बार हमारा थोड़ा सा आई कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह थोड़ा चेक करते हैं, और हमें वो बैरक वगैरह भेज देते हैं, ठीक है। बैरक में हम जाके देखते हैं भाई कि बैरक मतलब समझ लो, मैं फ़ोटो दिखाता हूँ। ऐसा रूम रहता है भाई जिसमें लगभग 40 से 45 बंदे आराम से एकोमोडेट करने की जगह होती है, ठीक है। रूम वगैरह बहुत अच्छे होते हैं भाई, और उसकी साफ़ सफाई हमें खुद करनी होती है, क्योंकि हम ट्रेनिंग फेज़ पे हैं। ट्रेनिंग पे आपको भाई मेंटली फिजिकली ऐसा स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि आप हर तरह के चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओ, ठीक है। उसी का नाम ट्रेनिंग है भाई, है ना। तो भाई जाते ही हमें अपने कुछ दोस्त मिलते हैं, कुछ हमारे आसपास के स्टेट के रहते हैं, कुछ राजस्थान हरियाणा, कुछ आंध्रा के रहते हैं। तो मेरा बड़ी भाई रहता है पिटला विनय कुमार, जो AIR 1 था हमारे कोर्स का, है ना। मैं चेस्ट नंबर 6 था, वो चेस्ट नंबर 5 था। मैं फ़ोटो पे दिखाता हूँ, ये मेरी फ़ोटो है भाई। मेरा को चेस्ट नंबर 6 अलॉट हुआ था, और पिटला विनय कुमार जिसकी AIR फर्स्ट थी हमारे बैच में, उसको चेस्ट नंबर 5 अलॉट हुआ था। ये कोई ज़रूरी नहीं भाई आपको रोल नंबर क्या मिलता है, सीक्वेंस नंबर क्या मिलता है, ये कुछ भी रैंडम मिल जाता है, इसका कोई इशू नहीं है। मैं बहुत खुश था उस टाइम पे। और अभी हमारे आप देख सकते हो बाल वगैरह बड़े बड़े हैं। अब हमें क्या पता था कि हम टकले होने वाले हैं, ठीक है भाई। तो हमारा 0 वीक शुरू होते ही भाई हमें एक फ़ोटो खिंचवाते हैं वहाँ पे, जिसमें हम अपना बाल वगैरह रखे हुए हैं, कुछ लोग दाढ़ी रखे हुए हैं, ठीक है। तो भाई ये हमारी लास्ट फ़ोटो थी सिविलियन की तरह, आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बाद भाई हमारे बाल वगैरह काट देते हैं, बिल्कुल ज़ीरो, मतलब बिल्कुल जो मेरा ये बाल है वो ये मेरे यहाँ पे था, आप फ़ोटो में देख सकते हो। तो बिल्कुल क्लीन शेव कर देते हैं आपको ऊपर से लेके नीचे तक, और आपकी फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू होती है, ठीक है। और आपके जैसे ही बाल कट जाते हैं तो आपको लगता है आप फौजी हो गए हो। तो भाई इसके बाद हमें कुछ हमारा एकोमोडेशन का सामान मिलता है, जैसे कि हमें एक टेम्परेरी वर्दी मिलती है। उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रहती भाई, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको जनरली बहुत अच्छी चीज़ देंगे नहीं, क्योंकि आपको इतनी ट्रेनिंग में इतनी मार पिटाई होगी भाई, और आपको दिन भर मिट्टी में नाले में रखा जाएगा, तो आपको दिन भर बदबू ही आएगी अपने अंदर से, ठीक है। और आपकी शक्ल भी ऐसे कर दी जाएगी कि आपको खुद अपना चेहरा देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन भाई जो इस मेहनत में, इस तपन में अपने आप को तपा लेता है, मेहनत कर लेता है भाई, वो बहुत बढ़िया बन के निकलता है, उसका मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग बन के निकलता है, ठीक है भाई। मैं आपको बताऊं, मैं पूरा मेरा परवरिश शहर में ही हुआ है भाई, तो मैंने गांव में रह के मेहनत नहीं की है भाई, हार्डशिप वगैरह मैंने देखी नहीं थी। तो भाई जब मैंने ट्रेनिंग गया था तो भाई उस टाइम पे मेरा बहुत वेट लूज़ हो गया था, ठीक है। मैं आपको बताऊं, तो जो भी भाई अपने आप को थोड़ा सा वीक लगता है कि भाई उनका थोड़ा फिजिकल वगैरह थोड़ा कमज़ोर है, रनिंग वगैरह थोड़ा सा कम कर पाते हैं, तो मैं आपको उनको सलाह दूंगा भाई, अपना ट्रेनिंग जाने से पहले थोड़ा सा अपना रनिंग वगैरह करते रहना आप। और अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। वहाँ पे जो उस्ताद वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका नाम ही उस्ताद है, इट मीन्स परफेक्शनिस्ट, वो परफेक्शन है भाई, वो मोटे से मोटा और लेजी से लेजी बंदा से काम करवा देंगे, है ना। तो भाई आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो भाई इसके बाद हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है। आपकी शुरुआत होगी ट्रेनिंग 0 वीक से, ठीक है। 0 वीक मतलब आपकी इनिशियल आपको बताया जाएगा, शुरू में आपको एक एक चीज़ दिखाई जाएगी भाई, कि ब्रश कैसे करते हैं, एक उस्ताद आपको ब्रश करना सिखाएगा, एक उस्ताद आपको बताएगा नहाना कैसे है, ठीक है। एक एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, एकदम बच्चे की तरह। तो आप डरना नहीं, आपको वहाँ सीखना है, सीखने पर जोर देना, चाहे फिजिकली सिखाएं, मेंटली सिखाएं। फिर आप क्लास के लिए आओगे तो आपको क्लास वहाँ पे होती है CLP मतलब एक खुला एरिया रहता है भाई जनरली, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग आपकी खुले में ही होती है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकलिटी चीज़ सिखाते हैं, बहुत सारे SI इंस्पेक्टर, उस्ताद, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, बहुत तरह के अलग अलग उस्ताद रहते हैं, साहब लोग रहते हैं। वो आपको ब्रीफिंग देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि भाई BSF कैसी है, BSF का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ सबको बताया जाएगा, ठीक है। तो बेसिक ट्रेनिंग तो आपकी भाई बेसिक सिखलाई होती है, ठीक है। तो 0 वीक तो भाई आपको बस वो बताते हैं कि भाई आपको ढलना कैसे है। भाई धीरे धीरे आपकी ट्रेनिंग बहुत आराम से शुरू करते हैं भाई, ठीक है। जनरली आपको भाई सुबह 4-5 बजे उठा दिया जाएगा, ठीक है।
आपको सुबह 4 बजे के आसपास तो उठा दिया जाएगा और 5 बजे आपको अपने ग्राउंड पे रहना होगा। तो आपको ग्राउंड पहुंचने से पहले अपने एरिया की सफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने आप को तैयार करना होगा। और भाई मैं आपको बताऊं, आपको ट्रेनिंग में थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। क्यों? अगर आप लेट उठोगे ना तो बाथरूम वगैरह पहले से बंद हो जाएगा। इट मीन्स जैसे कि अभी हमारी आदत रहती है भाई आराम से बाथरूम करने की, आराम से नहाने की। आपको वहाँ बहुत जल्दी जल्दी करना होगा, ठीक है। आपके पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं रहेगा। आपको जल्दी उठना है, जल्दी तैयार होना है, जल्दी से अपने आप को तैयार करना है, जल्दी से नाश्ता करना है, ठीक है। आपके पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं रहेगा। बेसिक ट्रेनिंग तो आप बस दौड़ते दौड़ते खत्म हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग, ठीक है भाई। बेसिक ट्रेनिंग है भाई, आपको बस दिन भर दौड़ाया जाएगा, दिन भर थकाया जाएगा आपको, ठीक है। खाना खाने के तुरंत बाद दौड़ाया जाएगा, यही सब रहता है भाई, ठीक है। उसके बाद आपको जो, मैं सब कुछ नहीं बता सकता भाई कुछ, क्योंकि आपके लिए भी कुछ रहना चाहिए भाई। वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा बेसिक ट्रेनिंग में। मैंने तो ये देखा कि भाई मैं तो बहुत इन्जॉय किया हूँ बेसिक ट्रेनिंग वगैरह। आपको काफ़ी सारे ऐसे नटखट बच्चे मिलेंगे, आपको ऐसे दोस्त बनेंगे भाई जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगे। मेरे भी काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं भाई जिनसे अगर मुझे कुछ भी काम पड़ता है, कुछ मदद पड़ती है, तो मैं एक उन्हें फ़ोन करता हूँ, मेरी हेल्प कर देते हैं भाई, ठीक है। तो आपको ऐसे भाई बन जाएंगे ना वहाँ पे कि भाई आपको अपना सगा भाई उतना अच्छा नहीं लगेगा जितने वहाँ अच्छे लगेंगे आपको। तो भाई आपको बढ़िया वहाँ पे जाना है, एंजॉय करना है, ठीक है। अपनी लाइफ जीनी है। आपको जब शुरू शुरू में आपको वेपन वगैरह दिया जाएगा तो आपका उसका अलग एडवेंचर रहेगा। आपको शुरू शुरू में वेपन बहुत अच्छा लगेगा। आप उसके साथ बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, बहुत सारे लोग कराते हैं। लेकिन आपको जब पता लगेगा कि आपको 6 महीना उसी की देखभाल करनी है, भाई कुछ भी पाना आसान होता है लेकिन उसको बरकरार करके रखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई बस मैं एक जॉब पालूंगा, ऐसा नहीं है भाई। वहाँ भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। तो आपको अभी से अपने आप को तैयार करके रखना होगा, ठीक है भाई। भाई जैसे कि वहाँ पे हमारे हमारे भी कोर्स में जैसे फीमेल्स भी थी, तो फीमेल्स के साथ ऐसा होता है भाई कि उन्हें भी थोड़ा सा अलग एकोमोडेशन में रखा जाता है। देखो मेल के साथ उन्हें रखा नहीं जाएगा, उनका एक दूसरी जगह उनको एक रूम अलॉट होगा, है ना। जहाँ पे उनका रहना खाना सब कुछ होगा। खाने के लिए जनरली हमारे में तो हमारे में इसमें खाना खाते थे वो लोग भी, बट ट्रेनिंग वगैरह साथ में ही होती थी, पढ़ाई वगैरह साथ में ही होती थी, ठीक है। लेकिन मैंने ये थोड़ा देखा था कि उनके लिए थोड़ी सी रियायत कर देते हैं कई बार। जो महिला उस्ताद होती हैं वो थोड़ा सा उनको कम रियायत में रखती हैं, ज़्यादा उतने परेशान नहीं किया जाता। लेकिन हाँ बेसिक सिखलाई उनको भी की जाती है, उन्हें फिजिकल्स करने पड़ते हैं, उन्हें भी एफ करनी पड़ती है, ठीक है भाई। तो भाई अब आपने एक नया टर्म सुना होगा, मैंने बोला एफ भाई एफ एक क्या बोलूँ, सबसे मुश्किल चीज़ जो ट्रेनिंग में शुरू शुरू में हमें लगती थी। इवन मेरे को भी बहुत मुश्किल लगता था शुरू शुरू में, क्योंकि भाई मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई मेरा फिजिकल इतना बढ़िया नहीं था कि मैं तुरंत जाते ही वहाँ पे एक्सीलेंट करने लग गया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जिन्होंने गांव वगैरह में बहुत मेहनत की होती है, अपने टाइम पे बहुत फिजिकल वगैरह किया होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया भाई मेरा मेन मोटिव था एनडीए में जाना, ठीक है। तो मैंने कभी इतनी ज़्यादा मेहनत की नहीं थी, मैं बस पढ़ाई करता रहता था सारा दिन, ठीक है। और पढ़ाई में मेरा ठीक ठाक था, बस फिजिकल में थोड़ा वीक था मैं। तो जब शुरू शुरू में पता लगा भाई मैं आपको बताऊं एफ में हमारी कई सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आपको हर ऑब्स्टिकल को पास करना कंपलसरी है। अगर आप किसी भी एक ऑब्स्टिकल में फेल हो गए तो इट मीन्स आपकी एफ फेल हो गए। और अगर आप एफ फेल हो जाओगे तो आपको दोबारा एफ करनी पड़ेगी। आप जब तक पास नहीं होगे तब तक आपको एफ करनी ही करनी होगी। जैसे मैं याद करता हूँ हमें 2-3 वीक तक तो एफ नहीं करवाई गई थी, लेकिन चौथे या 5वें वीक से हमारी एफ चालू हो गई थी, ठीक है। 2-3 वीक में हमें बहुत धीरे धीरे ट्रेनिंग कराई जाती है, बहुत स्मूथली, ताकि हम उस माहौल में पल जाएँ, ठीक है। हमारा चौथा 5वां वीक जब चालू होता है तो हमारी एफ चालू हो जाती है। तो भाई मैं आपको बताऊँ एफ के लिए आपको सुबह 3 से 3:30 बजे गोद में अपना राइफ़ल लेना पड़ेगा, ठीक है। अपना राइफ़ल लेके आप खड़े हो जाओगे और आपकी एफ लगभग 4 पौने 4 बजे, जैसे ही थोड़ा सा सुबह होती है, मतलब एक होता है ना सुबह होने से पहले जो हल्की सी धुंध होती है, वो जैसे ही धुंध आपकी आ जाएगी तो आपको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपकी 3200 मीटर की रनिंग होगी भाई, ठीक है। 3200 मीटर आपको रन करना होगा। और मेन बात ये है भाई, पूरी राइफल, पूरा पोच पिट्ठू सामान के साथ आपको रनिंग करना होगा। आपको अभी इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आप भारी भारी बूट्स पहन लोगे, है ना, तो उसमें आपका एक पैर आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हम ऐसे सिंपल जूतों में रनिंग किए होते हैं भाई, है ना, सिंपल जूते वाले में रनिंग किए होते हैं। वो जूते भारी होते हैं, वर्दी आपको बहुत टाइट टाइट रहेगी जनरली, तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी शुरू शुरू में। तो भाई आप ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको बस अपना काम करना है, उस्ताद आपसे सब कुछ करवा लेंगे, ठीक है। तो जब आपकी 3200 मीटर की रनिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपको एक रस्सा चढ़ना होता है, रस्सा दीवार। सबसे पहले आपको रस्सा चढ़वाते हैं भाई, ठीक है। रस्सा भाई ये मंकी रोप बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें आपको 6 फीट सीधा रस्सा चढ़ना होता है भाई। ऊपर आप पहले चढ़ोगे, मैं फ़ोटो दिखाता हूँ। पहले आपको ऊपर चढ़ना होता है, फिर अपनी बॉडी को लंजिंग देके ऊपर जाना होता है, फिर आपको हॉरिजेंटल मूव करके वापस डाउन आना होता है,
ठीक है। एफ करने के बाद आपकी एनर्जी शरीर में एनर्जी बचेगी नहीं भाई, ठीक है, शरीर में आपकी एनर्जी बचेगी नहीं। तो आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा रास्ता चढ़ना, और जैसे ही आप रास्ता से उतरोगे आपको तुरंत एक 6 फीट की दीवार में जंप करना होगा। और उसका भी तरीका होता है भाई, वो सब मैं आपको आपकी वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हमारी 3200 मीटर की रनिंग हो गई, उसके बाद हमारी मंकी रोप हो गई, उसके बाद एक 6 फीट वॉल हो गई, ठीक है भाई, ये 3 चीज़ हो गए। उसके बाद एक गड्ढा आपको दौड़ के आना होता है, उसको पार करना होता है, ठीक है। गड्ढा जनरली सब पास हो जाते हैं, गड्ढे का भी तरीका आपको उस साथ सिखा देते हैं, तो आप वो सब कर लेते हो। और भाई इसके बाद सबसे मुश्किल जो चीज़ मुझे लगती थी वो होती थी फायरमैन लिफ्ट। भाई फायरमैन लिफ्ट में भाई आपको अपने बंदे का पूरा सामान लेके और अपने बंदे को अपने ऊपर लदा के, इट मीन्स आपको उसको अपने अपने कंधे पे बैठाना है भाई अपने, ठीक है। कंधे पे ऐसे लेटा दोगे आप और उसको लेके चलोगे भाई। मैं उसका बाद में वीडियो बताऊंगा एफ का भाई कैसे होता है, पूरा एक डिटेल वीडियो बताऊंगा भाई, कभी आप अगर आप पूछोगे तो। भाई वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आपका ये 4 होता है, 3200 मीटर रनिंग, रस्सा, दीवार और गड्ढा, ये 4 होने के बाद आपके अंदर ताकत नहीं बचेगी भाई, ठीक है। तो भाई जब भी आप फायरमैन लिफ्ट करोगे भाई, आप में बिल्कुल जान नहीं होगी, आपकी विल पावर का टेस्ट होता है ये, ठीक है। और ये फायरमैन इसलिए की जाती है भाई क्योंकि हो सकता है कई बार जंग में ऐसे हो जाए कि आपके किसी साथी को जो गोली लग जाए, कोई इंजरी आ जाए, तो अपने साथी का सामान लेके उसको लेके उठा के चल पाओ, ठीक है। आपको इसीलिए करवाया जाता है ये, और ये बहुत ज़रूरी भी है। और आप में इतनी मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि आप फौजी हो, ठीक है भाई। और ये हर वीक एक एफ तो होगी ही होगी। अगर आप पास कर लोगे तो आपको एक ही बार करना होगा, अगर आप फेल हो जाओगे भाई तो आपको उसको जब तक आप पास नहीं करोगे तब तक आपको एफ करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। बीच बीच में आपको कंपनीज वाइज, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब आप शुरू शुरू में जाते हो तो आपको कंपनी वाइज अलॉट कर देते हैं, अल्फ़ा बराबर चार्ली डेल्टा, ठीक है। आपको कंपनी बांट देते हैं, कुछ कुछ बंदों को ऐसे बांट देते हैं, ठीक है। जनरली एक कंपनी में 137 बंदे होते हैं भाई, तो आपको 137 बंदों के आसपास है, जनरली 150 भी हो जाता है, आपका जैसा बैच रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बांट दिया जाएगा। और उन्हीं के बीच आपस में कंपटीशंस वगैरह भी होते रहते हैं। आपको पता लगेगा भाई कि आपकी कंपनी वाला बंदा ही आपका भाई है, दूसरी कंपनी वाला दूसरा भाई है। जैसे कि हमारी अल्फ़ा कंपनी थी भाई, तो हमारा चेस्ट नंबर रेड था, ठीक है। तो जैसे किसी का ग्रीन होगा, किसी का स्काई ब्लू होगा, किसी का ऑरेंज होगा, तो अलग अलग कंपनी के बंदे होते हैं। आपको अपनी कंपनी वाले बंदों के साथ मिलकर तैयारी करनी होती है, और आपके सारे ट्रेनिंग अलग अलग होगी। आपकी कंपनी का अलग एरिया रहेगा, उनके कंपनी का अलग एरिया रहेगा, तो ऐसे ट्रेनिंग होती रहती है भाई, ठीक है। मैं आपको बताऊं, हमारे 24 वीक की जब ट्रेनिंग हुई थी, बेसिक ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें हमें एक मिड टर्म ब्रेक दिया गया था। जनरली कभी कभी दे देते हैं भाई, कभी कभी नहीं देते हैं। और ये मिड टर्म ब्रेक आपका जनरल ट्रेनिंग के आधे, मतलब आपका लगभग 12 वीक कंप्लीट होने पे आपको देते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका 12वें वीक का मिड टर्म टेस्ट होगा, आपको वो मिड टर्म टेस्ट पास करना होता है भाई। पहले तो हमें डरा के रखा गया था कि भाई आपको पास नहीं करोगे तो आपको छुट्टी नहीं भेजेंगे, मिड टर्म नहीं देंगे। लेकिन बाद में पता लगा भाई, मैं आपको बताऊं, मैं मिड टर्म टेस्ट पास कर गया था। जनरली मैं एफ में उतना अच्छा नहीं था शुरू शुरू में भाई, काफ़ी बार मैंने एफ फेल की थी। फिर मैं एफ में अपना ठीक मेरे से परफॉर्मेंस होने लगा था, तो भाई मिड टर्म टेस्ट हम पास कर गए थे, ठीक है। आपका भाई पास कर लिया था मिड टर्म टेस्ट। और उसके बाद हमारा मिड टर्म ब्रेक मिला था हमें, जिसमें हमें 7 दिन का मिड टर्म ब्रेक मिला था। तो भाई 7 दिन में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, हम कब घर जाएंगे कब घर पहुँचेंगे ऐसा हो गया था, क्योंकि 2 दिन मेरा जाना 2 दिन आना, और बस मैं एक ही दिन घर में रह पाया था, ठीक है भाई। तो जब हम मिड टर्म से आते हैं तो भाई छुट्टी हमारी 7 दिन की थी भाई, तो बहुत जल्दी समय बीत जाता है। मैं आपको बताऊं, आपको ट्रेनिंग, अगर आप सोचोगे ना कि इतनी लंबी ट्रेनिंग है कैसे होगा, आपको वहाँ बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो बोलेंगे भाई मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन भाई आपको किसी की बात नहीं माननी है, जब तक आपका किसी और जॉब में सिलेक्शन नहीं हो जाता है आप ट्रेनिंग मत छोड़ना, ठीक है भाई। नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है, उसको मत आप ऐसे ईजिली मत लेना, मेहनत करना भाई। ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है, आपको एंजॉय करना है बड़ी अच्छे से। तो भाई देखते देखते हमारे 24 वीक कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी पासिंग आउट परेड होने वाली होती है, तो उसके पहले हमें, तो भाई मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आपको बेसिक ट्रेनिंग में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कंपनी में बांट दिया जाएगा। जैसे मेरी अल्फ़ा कंपनी थी, तो हमारा अल्फ़ा कंपनी जैसे हम मैं हो गया, तो ब्रावो कंपनी से कभी वॉलीबॉल होगा, कभी कोई ना कोई कंपटीशन होता रहेगा बीच बीच में। तो भाई उसकी भी अपनी की यादें हैं भाई हमारी, उनमें भी हमने बहुत मज़े किए हैं। जैसे कि जैसे हमारी कंपनी ब्रावो कंपनी थी, तो भाई ब्रावो कंपनी को हम पाकिस्तान की तरह सोचते थे, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब एक गुटबाजी टाइप का हो गया रहा है, बहुत मज़ा आता था भाई। तो मैं आपको बताऊं कि आपको बेसिक ट्रेनिंग में भाई 1 से 2 वीक का जंगल कैंप भी होगा, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग में भी होता है, एडवांस ट्रेनिंग में भी होता है। तो भाई जब हम बेसिक ट्रेनिंग में हमारा जंगल कैंप हुआ था भाई, तो भाई उसकी भी अपनी यादें हैं। हमें कराहली माउंटेन रेंज ले गया गया था, जो कि बेंगलोर में ही है, ठीक है।
हमें कराहली माउंटेन के पास ले जाया गया था, तो हम वहाँ पे 7 दिन रहे थे। हम वहाँ पे हमारा खाना पीना रहना सब कुछ था। वहाँ पे हमें सिखाया गया कि हमें जंगल में कैसे सर्वाइव करना है। उसकी भी अपनी एक अलग यादें हैं भाई हमारी, जो भी हमारे बैचमेट्स हैं भाई, हम बहुत मिस करते हैं उस टाइम को। और हम सोचते हैं कि एक बार फिर से हमें करने को मिल जाए भाई। बहुत अच्छा सा टाइम था वो। तो जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको पता लगेगा, और अगर आप कहोगे तो कुछ जो हमारी खास यादें हैं वो मैं एक छोटे वीडियो बना के बता दूंगा आपको, ठीक है। ये आपको मैं पढ़ाई के लिए बताऊं, काफ़ी सारे भाई ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें बेसिक ट्रेनिंग पढ़ाई करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई मैं आपको बताऊं, पढ़ने वाला थोड़ा बहुत पढ़ पाता है, पर आप इतना थक जाओगे सुबह से शाम तक, इतना ज़्यादा थक जाओगे आप कि आप में हिम्मत नहीं रहेगी, ठीक है भाई। बेसिक ट्रेनिंग को तो अपनी पढ़ नहीं पाता है। तो जब मैं अपना एडवांस ट्रेनिंग का वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जैसा आप अगर बोलोगे, तो मैं बताऊंगा भाई वहाँ पे अपने पास सफिशिएंट का टाइम होता है, बहुत टाइम होता है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर के मुँह से भी सुना होगा कि भाई हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, पर एडवांस ट्रेनिंग मिलता है। बेसिक ट्रेनिंग में भाई आपके पास हिम्मत नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा भाई आप बैठे बैठे सो जाओगे। मैं तो आपको बताऊं, जब हमारी CLP में क्लास चलती थी तो हम सारे के सारे बंदे सोते रहते थे किसी में भाई, क्योंकि भाई सब लोग 3 बजे उठते थे और 10-11 बजे सोते थे। ये डेली शेड्यूल था, और हमें कभी भी आधा घंटा भी ढंग की नींद नहीं मिलती थी। कभी ना कोई उस्ताद हमें पनिशमेंट देता रहता था, और हमें रोल कॉल लंबी चलती थी। तो भाई उसका भी हमें बाद में मज़ा आने लगा था। शुरू शुरू में तो हमें लगता था कि हम कहाँ जेल में फंस गए, लेकिन बाद में मज़ा आने लग गया था भाई। आपको ऐसे काफ़ी सारे दोस्त मिल जाएंगे जो बहुत ही क्रिएटिव रहेंगे, बहुत फनी रहेंगे, तो आपकी ट्रेनिंग बहुत मज़ेदार हो जाएगी भाई, ठीक है। और मैंने ये देखा है कि जो ट्रेनिंग को एंजॉय करता है भाई, वो बहुत बढ़िया रहता है, उसके साथ वो कभी टेंशन नहीं लेता है। आप देखना काफ़ी सारे भाई टेंशन भी लिया करेंगे कि यार कहाँ है, ऐसा क्या हो गया, लेकिन आपको अगर वहाँ पे चीयरफुल रहना है, बढ़िया एंजॉय करना है, ठीक है भाई। अपने फैमिली से आपको बात करने का समय मिल जाएगा। और हाँ भाई, मैं आपको बताऊं, आपको वहाँ फ़ोन वगैरह मिल जाता है चलाने के लिए। आपके पास फ़ोन जमा नहीं होता है, हमारा फ़ोन जमा नहीं हुआ था। हम आराम से बिना फ़ोन चलाते थे, थोड़ा बहुत आके घर में बात करते थे, घर वालों को बताते थे कि भाई हमारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, हमने थोड़ा बहुत बताते थे। लेकिन मैं ये आपसे सलाह दूंगा, आप अपनी ट्रेनिंग की सारी डिफ़िकल्टीज़ घर वाले को नहीं बताना, नहीं घर वाले घबरा जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब हमारी बेसिक ट्रेनिंग चल रही थी तो मैं आपको अपना फ़ोटो दिखाता हूँ। मेरा पैर का हालत कुछ ऐसे हो गया था, और मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मतलब मेरे पैर में इतना सूजन रहता था, पूरा मेरा जो अपना लेफ़्ट फुट था मेरा, वो पूरा स्वेलिंग करता था, क्योंकि उसमें कील वाले जूते होते हैं भाई, वो हमें पहन के ना ड्रिल की प्रैक्टिस करनी होती थी। PT भी आपको कील वाले जूते में करनी पड़ेगी। मैं फ़ोटो दिखाता हूँ कील वाले जूते का। तो भाई आपको एंजॉय करना है, अपना प्रॉब्लम अपने पास रखना है, अपने दोस्तों के साथ आपको एंजॉय करना है। आपको पता लगेगा कि भाई ये चीज़ आप बता नहीं सकते हो, आपको इसे फील करना होगा, ठीक है। तो कैसा लगा भाई आपको ये वीडियो, और अगर कुछ मैं टॉपिक छूट गया होगा मेरे से तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप कहोगे भाई तो मैं अपनी एडवांस ट्रेनिंग की भी आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एडवांस ट्रेनिंग का मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस था, और हमारी बेसिक ट्रेनिंग की कुछ क्या क्या यादें हैं, मैं कभी और बताऊंगा। तो तैयारी करते रहो भाई, हमें इसी में आना है। जय हिंद, वंदे मातरम।